शादी की पहली रात खामंद कमरे में दाखिल हुआ और कमरे का दरवाज़ा बंद करके बीवी के करीब आकर बैठ गया। सबसे पहले उसने अपनी बीवी को सलाम किया, उसके बाद 5,000 हक महर देने लगा। बीवी ने कहा, मैंने हक महर नहीं लेनी, मैं आपको माफ़ करती हूँ। खामंद ने दूसरी बार हक महर देने की कोशिश की, बीवी ने यही जवाब दिया। फिर खामंद ने तीसरी बार हक महर देने की कोशिश की, बीवी ने फिर वही जवाब दिया। खामंद ने वो पैसे अपने बटुए में रख दिए और चंद मिनटों के लिए सोचों में गुम हो गया कि कितनी तवक्कुल वाली और वफा वाली बीवी है जो पैसों से ज़्यादा मुझे तरजीह दे रही है। उसके बाद खामंद ने मुंह दिखाई के लिए बीवी को 5,000 दिए। बीवी ने मुंह ना दिखाया। फिर खामंद ने 10,000 दिए। बीवी ने मुंह ना दिखाया। फिर खामंद ने 15,000 दिए। बीवी ने मुंह नहीं दिखाया। फिर खामंद ने 20,000 दिए। बीवी ने मुंह नहीं दिखाया। फिर 25, 30, 40, हत्ता कि खामंद ने 50,000 दिया। बीवी ने मुंह ना दिखाया। खामंद ने तंग आकर पूरा बटुआ बीवी के हवाले कर दिया, जिसके अंदर 1,00,000 रुपए थे। फिर भी बीवी ने मुंह नहीं दिखाया। खामंद ने बीवी से कहा, आपको और क्या चाहिए? बीवी ने कहा, एक वादा। खामंद ने कहा, कौन सा वादा? बीवी ने कहा, मुझसे एक वादा करो, मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? खामंद ने शादी की पहली रात बीवी को ना छोड़ने का वादा कर लिया। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसने एम.एड कर रखा था और उसके वालिदैन ने दामाद से ज़मानत के तौर पर 5 लाख या 10 लाख भी नहीं लिखवाया था। ऐसी औरतें नसीब वाले मर्दों को मिलती हैं जो सिर्फ खामंद से प्यार करती हैं। उनकी नज़र में पैसों की कोई अहमियत नहीं होती। ऐसी बीवियां मुआशरे के लिए रोल मॉडल हैं, जिनकी वजह से हमारा मुआशरा चल रहा है। चाहत हलूस कुछ कम ना थी। कम शनास लोग दौलत पर मर गए। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। एक रात एक लड़की अपने खामंद के साथ चारपाई पर लेटी हुई थी कि आधी रात अचानक वो आराम के साथ मोबाइल हाथ में लिया और बाहर कमरे से निकली। उसके खामंद को शक हो गया कि मेरी बीवी क्या करने बाहर निकली। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी वापस आकर आराम के साथ अपने खामंद के साथ चारपाई पर लेट गई। दूसरी रात उसके खामंद ने अपना सिम कार्ड निकाल कर उसके मोबाइल में डाला और बीवी का सिम कार्ड अपने मोबाइल में डाला। जब आधी रात हो गई तो उसकी बीवी फिर से आराम के साथ मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। खामंद को और शक हो गया और इंतज़ार कर रहा था कि अब कोई तो उसके नंबर पर कॉल करेगा, लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं की और उसकी बीवी वापस आकर लेट गई। जब खामंद ने उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें कोई भी ना कॉल आई और ना ही की गई। तो उसका खामंद और शक में पड़ गया और सोचा कि शायद नंबर डिलीट किया होगा। तीसरी रात फिर वैसा ही हुआ। लड़की कमरे से बाहर निकली। 5 मिनट बाद उसका खामंद भी छुप छुप कर उसके पीछे गया और वहाँ एक साइड में जाकर बैठ गया, देखने के लिए कि उसकी बीवी आखिर क्या करती है। और जब देखा, उसकी बीवी घर के एक किनारे में जाए नमाज बिछाए थी और मोबाइल की रोशनी जलाकर नमाज में मशगूल थी। जब सलाम फेरा तो दुआ की कि या अल्लाह, अगर मेरी उम्र मेरे खामंद की उम्र से ज़्यादा हो तो मेरी आधी उम्र मेरे खामंद को दे दो। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह सबको ऐसी ही बीवी दे, आमीन। किस्से का मकसद ये था कि शक करने से पहले तहकीक करो।